सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में भगवान शिव का चर्चा बहुत ज़्यादा होता था। वैसे तो हमारे भी गांव में महादेव की चर्चा बहुत होती है। गुरु भाई बहन, कोई गुरु बहना है जो कि महादेव से कहती है कि हे शिव गुरु, हे महादेव, मेरे बेटे का नौकरी हो जाए, तो वो भी गुरु बहना चर्चा कराती है। मंगत मांगती है तो चर्चा कराती है। उसी प्रकार से कुछ गुरु बहना और भी है जो कि अपना अपना सब कोई मंगत मांगते हैं तो महादेव से चर्चा कराते हैं, और जिसकी खुशी होती है तो वो भी कराते हैं। भगवान की चर्चा तो हर घर घर में होनी चाहिए गुरु बहना। उसी प्रकार से उस एक गांव छोटा सा था, तो उस गांव में भी भगवान शिव महादेव का चर्चा होता था। गुरु भाई बहन, तो चर्चा में बड़े बच्चे सब कोई जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक गुरु बहना थी, तो उसके यहाँ चर्चा था गांव में। उसके गांव में हर बार चर्चा कहीं ना कहीं होते रहता था। तो उसके भी गांव में हो रहे थे। तो एक महादेव की शिष्या थी, वो अपना घर में भगवान शिव की पूजा आराधना करती थी। तो उसके गांव में चर्चा था, वो चर्चा में चली गई। गुरु भाई बहन, चर्चा में जब वो पहुंची तो छोटी सी शिव शिष्या थी, वो चर्चा में पहुंची। अब भगवान शिव का चर्चा सुनने लगी, ध्यान से वो सुनने लगी। गुरु भाई बहन, वो महादेव की चर्चा सुनती थी सिर्फ, बाकी वो भगवान शिव का कभी भजन नहीं गाई थी। सभी गुरु भाई बहन के बीच में वो कभी भी महादेव का भजन नहीं गाई थी, क्योंकि उसको डर था मन में कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। पर गुरु भाई बहन, गलती होती है तब ही जा कर के सुधार होती है। यह एक सत्य बात है कि गलती जहाँ होती है तो उससे ही कुछ सीख मिलता है इंसान को सही करने का। गुरु भाई बहन, उसी प्रकार से शिव शिष्या पहुंची, भगवान शिव का चर्चा सुन रही थी। तो कोई गुरु भाई बहना कहे कि बेटी तुम भी एक महादेव की चर्चा भजन सुना दो। तो गुरु भाई बहन, शिव शिष्या छोटी सी थी, कहती है कि हे दादी, हमको नहीं आता है भजन, हमको नहीं आता है। आता भी है तो थोड़ा बहुत आता है, गड़बड़ हो जाता है। तो हमको मतलब अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि हम कैसे गाएं, नहीं गाएं। गुरु भाई बहन, फिर भी शिव शिष्या को जब सब गुरु भाई बहना बोले तो शिव शिष्या नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, यह भजन गाई। गुरु भाई बहन, कहती है शिव शिष्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गुरु भाई बहन, इसी प्रकार से शिव शिष्या सुनाई। तो सब गुरु भाई बहना बोले कि बहुत ही अच्छा सुंदर आवाज़ है। तुम भगवान शिव की चर्चा जब करती हो तो भगवान शिव से मन ही मन बोलो कि हे भोलेनाथ, हे परमेश्वर, हम आपकी भजन गाएं, चर्चा कहें, कथा कहें। वो आप मुझे हिम्मत दो प्रभु महादेव, मेरे गुरुदेव महादेव, मुझे हिम्मत दो। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या को सभी कोई गुरु भाई बहना समझाए। तो शिव शिष्या कहती है, हाँ दादी, क्यों नहीं। आस पड़ोस की दादी थी तो बोली, हाँ दादी, क्यों नहीं। अब भगवान की चर्चा समाप्त हुई, आरती हुई। गुरु भाई बहन सब कोई आरती लिए, प्रसादी लिए, अपने अपने घर गए। तो शिव शिष्या अपने घर आई तो कहती है अपनी माँ से कि माँ,
हम भी आज चर्चा में गए तो भगवान शिव की भजन गाएं। तो उसकी माँ कहती है, कौन सा भजन गाई बेटी, जरा मुझे भी सुना दो। तो उसकी माँ, गुरु भाई बहन कभी भी चर्चा में जाती नहीं थी। तो उसकी माँ बोली बेटी से कि कौन सा भजन सुनाई बेटी, बोलो जरा मुझे भी सुना दो। तो उसकी बेटी फिर माँ से सुनाती है, कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय। गुरु भाई बहन, उसकी माँ को यह भजन बहुत ही भा गई। अब उसकी माँ बेटी से कहती है कि बेटी यह भजन कितनी सुंदर है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। गुरु भाई बहन, अब उसकी माँ अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटी आज से हम भी महादेव की चर्चा करने जाएंगे मंदिर पर। गुरु भाई बहन, अब उसकी माँ खाना बनाती, कोई भी काम करती तो यही भजन गाती थी, जिससे कि भगवान भोलेनाथ गुरु भाई बहन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। गुरु भाई बहन, उसकी माँ प्रतिदिन घर का काम काज करके भगवान शिव की चर्चा सुनने अपनी बेटी के साथ चली जाती थी। प्रतिदिन ऐसे ही होते होते महादेव उसकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। गुरु भाई बहन, एक दिन महादेव एक वृद्ध बाबा के रूप में आए इसके घर और कहते हैं कि बेटी बेटी कोई है घर में, कोई है घर में, मुझे जोर की प्यास लगी है, जरा पानी पिया दो। गुरु भाई बहन, तभी शिव शिष्या की माँ बाहर आती है और अपना अंदर से पानी लेके आती है, कहती है बाबा ये लीजिए पानी, आप पीजिए, बहुत ही थके हुए हैं आप। तभी गुरु भाई बहन महादेव कहते हैं, हाँ बेटी, कई दिन से सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही प्यास के मारे तड़प रहे थे, तुम पानी पिया दी हमको, तुम सदा खुश रहो बेटी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। गुरु भाई बहन, उसकी माँ बहुत ही खुशीपूर्वक अब कहती है कि हे बाबा, आप प्यास से जब तड़प रहे थे तो आपको भूख भी लगा होगा, चलिए अंदर आइए, अंदर आकर कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए। गुरु भाई बहन, तभी शिव शिष्या की माँ अब महादेव रूपी उस बूढ़े बाबा को घर के अंदर बुलाई, एक छोटा सा बोरिया बिछाई, उसके घर में छोटा सा बोरिया था, वो बिछाई, बिछाकर खाना परोसी, महादेव को दी और बैठ कर के महादेव को भोजन कराई। गुरु भाई बहन, भगवान से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और खुश हुए बहुत ज़्यादा। गुरु भाई बहन, अब जो है कि भगवान शिव कहते हैं कि बेटी तुम सदा खुश रहो, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, अब हम चलते हैं। इतना कहकर महादेव जाने लगे। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या की माँ वो भी गई बाहर। शिव शिष्या आई, तभी देखती है तो कहती है, माँ ये वृद्ध बाबा कौन है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटी यह एक वृद्ध बाबा बुजुर्ग हैं, यह एक मुसाफिर है, बहुत दूर से आए हैं। तो गुरु भाई बहन, अब उसकी बेटी झट से प्रणाम करती है महादेव को और कहती है कि माँ हमारे तो दादा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, आज से हमारे दादा ही समान है ये, हम प्रणाम करते हैं। गुरु भाई बहन, महादेव उसे भी आशीर्वाद दिए कि सदा तुम खुश रहो। गुरु भाई बहन और उसकी जो माँ थी वो वहीं पे खड़ी रही और सब कोई वहाँ से चले गए। गुरु भाई बहन, तभी महादेव ज़्यादा कुछ और दूर पहुँचे, तब कहते हैं मन ही मन कि ओ हम तो भूल ही गए, शिव शिष्या के घर खाना खाए थे, कितनी भोली है,
कितनी दयावान है, उसे कुछ देना चाहिए। गुरु भाई बहन फिर महादेव उसके घर आते हैं रास्ते से घूम करके और कहते हैं कि बेटी ये लो तुम कुछ सामग्री रख लो। गुरु भाई बहन वो एक पोटली में बंधा हुआ था, तो उसकी माँ ले लेती है, फिर से प्रणाम करती है। महादेव चले जाते हैं और शिव शिष्या की माँ जब उस पोतली को खोलती है तो उसको धान नजर आता है। धान जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। गुरु भाई बहन अब उसकी माँ उस धान को एक छोटा सा ढकनी में रख दी और सो गई उस दिन। तो गुरु भाई बहन अगले ही दिन हुआ, उसके जो पति थे कुछ सामान रखने के लिए बर्तन ढूंढ रहे थे। जब वो उसी बर्तन को उघारे देखते हैं तब देखते हैं क्या कि उसमें सोना चांदी हीरा मोती भरा पड़ा है। उसकी माँ से बोलते हैं कि ये सब कहाँ से आया, इतना सारा धन दौलत कहाँ से आया। तो उसकी माँ कहती है कि इसमें वृद्ध बाबा जो आए थे वही कुछ सामान दिए थे पोटली में भर के, वो धान निकला और ये कैसे चमत्कार हो गया कि हीरा मोती सोना चांदी बन गया। हो ना हो महादेव ही थे, हमारे घर आए और धन संपत्ति दिए, अपना आशीर्वाद दिए। गुरु भाई बहन उसकी माँ उसके पिता और शिव शिष्या को बहुत ही महादेव के प्रति और भक्ति जाग गई। उस दिन से गांव के सभी लोग जान गए और भगवान की भक्ति करने लगे, सभी खुशहाल पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।